पिछले क्लास में हम लोगों ने एक डायोड को देखा था कि फॉरवर्ड बायस में कैसे वो कंडक्टिंग होता है और कैसे रिवर्स बायस में वो नॉन कंडक्टिंग यानी कि ऑफ हो जाता है। फॉरवर्ड बायस है, देयर इज ए लार्ज करंट, रिवर्स बायस है, वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल करंट। ये हम लोगों ने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने ये जो प्लॉट देखा था, ये नॉन लीनियर बिहेवियर है। आईडी वर्सेस वोल्टेज जो है वो नॉन लीनियर है। लीनियर और नॉन लीनियर को थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसकी काफी जरूरत आपको पड़ेगी बाद में। ये नॉन लीनियर वेरिएशन है। एक प्लॉट भी मैंने दे रखा है, इसकी मैं चर्चा करूंगा, इससे मैं कुछ निकालूंगा। इससे मैं इस प्लॉट से एक एक्सपेरिमेंट से समझिए कि हमें एक प्लॉट मिला हुआ है। एक्सपेरिमेंट किया, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज लगाया और करंट को प्लॉट कर दिया, करंट के वैल्यू को लिया और यहां पर मैंने प्लॉट पे रिप्रेजेंट कर दिया। आज हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक नॉन लीनियर वेरिएशन है। लीनियर और नॉन लीनियर वेरिएशन को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब अगर हम एक और प्लॉट में यहां खींच रहा हूं, पहले से ग्राफ खींच रखा हूं, अगर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा एक रजिस्टर के अक्रॉस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है, पहले 1 वोल्ट बढ़ाया, उसे 2 मिली एम्पियर करंट मिला, 2 वोल्ट बढ़ाया, 4 मिली एम्पियर करंट मिला, 3 तो 6, इसी तरह से उसको जब इसको मिलाया, एक लाइन, थोड़ा सा स्केल पर नहीं है ये, एक लाइन, 1 वोल्ट 2 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट 4 मिली एम्पियर पर वोल्ट। जब वो चेंज कर रहा है, 1 वोल्ट का जब चेंज किया तो करंट का कितना चेंज मिला जी? 2 मिली एम्पियर का। फिर 1 वोल्ट का जब चेंज किया तो करंट में कितना चेंज मिला? 4 माइनस 2 मिली एम्पियर का। यानी कि जो चेंज है, जो चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है। पर यूनिट चेंज के कारण जो आउटपुट में चेंज हो रहा है करंट, या करंट मैंने दिखाया है, वो सेम है। एक रजिस्टर के क्रॉस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, वो सेम है। यानी कह सकते कि रेट चेंज का रेट सेम है। चेंज का रेट सेम है। रेट क्या है? कांस्टेंट है। रेट जो क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज क्या है? कांस्टेंट। एक लीनियर वेरिएशन में कांस्टेंट का मतलब क्या है? कोई बच्चा यहां से मान लीजिए निकाला रेट कैसे निकालते हैं? किताब इसे खरीदते होंगे, 10 किताब का दाम अगर 100 रुपया है तो एक किताब का दाम टोटल अपॉन टोटल से जितने संख्या से डिवाइड कर लिए 10 रुपया। ये नहीं करते हैं? यही करते हैं। तो अगर रेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे जी? चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी, चेंज इन आउटपुट चेंज इन। कोई बच्चा यहां से निकाला, कोई बच्चा क्या किया, यहां से निकाला, तो चेंज इन आई को लिख दिया 2 माइनस 2 मिली एम्पियर माइनस 0 अपॉन चेंज इन वोल्टेज 1, यानी कि 1 माइनस 0 1, यानी कि लिख दिया वो 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट का चेंज हो रहा है। यहां पर 1 वोल्ट का चेंज करते हैं तो 2 मिली एम्पियर करंट में चेंज हो रहा है। एक बच्चा, को दूसरा बच्चा आया, कहा हम यहां से निकालेंगे सर, हम यहां से निकालेंगे। तो उसने ऐसे निकाला। उसने एक बच्चा स्टूडेंट ए ने निकाला, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी ने निकाला, यहां पर निकाला, सर हम यहां से निकालेंगे। तो चलो ठीक है, डेल्टा आई कर दिया, डेल्टा भी कर दिया, डेल्टा आई देखा 4 मिली एम्पियर में 2 माइनस वोल्टेज में क्या है 2 माइनस 1, फिर से सेम 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। रेट ऑफ चेंज, जैसे किताब का दाम, हर एक किताब का दाम फिक्स था 10 रुपए, वैसे ही रेट ऑफ चेंज जो है वो सेम है। ये रेट जिसमें सेम है, हमें एक लाइन मिलेगा। फिर से कह सकते हैं 1 वोल्ट चेंज किए 2 मिली एम्पियर, फिर यहाँ कोई वोल्ट चेंज किया, सेम 4 माइनस 2 मिली एम्पियर, फिर कोई यहाँ चेंज कर रहा है, यहाँ पर 1 वोल्ट का चेंज है, फिर देख रहे हैं 6 माइनस 4 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट पर उसे 2 मिली एम्पियर का ही चेंज मिल रहा है। यह एक लीनियर सिस्टम की निशानी है, इसे ध्यान में रखेंगे। एक लीनियर, इसे ऐसे भी बोलते हैं, इसका स्लोप, ये जो निकाले हम लोग चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, कोई चीज ये वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसको जो बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप, इसका लीनियर सिस्टम को ऐसे भी बोल सकते हैं, स्लोप कांस्टेंट। रेट और स्लोप यहां पर सेम आ रहा है, रेट ऑफ चेंज दोनों या स्लोप सेम बात आ रही, सेम चीज है, स्लोप कांस्टेंट या रेट ऑफ चेंज। समझ रहे हैं ना? पर यूनिट चेंज में सेम चेंज मिल रहा है। तो क्या हो गया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी एक्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगर हमारी डेल्टा वाई ज्यादा है, डेल्टा एक्स कम है, तो इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। डेल्टा वाई ज्यादा हो गया, डेल्टा एक्स सेम रखे, तो इसमें और इसमें किसमें स्लोप ज्यादा है? इसमें स्लोप ज्यादा है, इस वाले में, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को स्लोप भी बोलते हैं। तो कोई कहीं से निकाल रहा है, कोई यहां से भी निकाल सकता है, कोई जरूरी नहीं। कोई बच्चा का नहीं सर हम यहां से निकालेंगे,
कम कर निकालो। कहेगा सर 4 माइनस जेड चेंज इन करंट है 8 मिली में माइनस 0 यहां, और चेंज इन वोल्टेज 4 माइनस 0, यानी कि फिर से 2 मिली कहीं से निकाले वो पर वोल्ट जो उसका आ रहा है, पर वोल्ट जो करंट का चेंज हो रहा है आउटपुट, यानी करंट मेरा आउटपुट पर प्लॉट पर है वाई एक्स एक्सिस, वो सेम आ रहा है। रेट ऑफ चेंज इज सेम। कोई कहीं से निकाले, स्मॉल से निकाले या लार्ज से निकाले, बात सेम ही आएगी। अगर स्मॉल से निकालेगा डेल्टा आई और डेल्टा भी काफी छोटा ले, काफी छोटा हम डेल्टा आई ले रहे हैं, काफी मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल के लिए दे दिया 0.5 पर ले रहे हैं, तो 0.5 करेंगे तो सेम घटते हुए यहाँ पर 1 मिली एम्पियर मिलेगा। तो कितना आएगा फिर से रेट 1 माइनस 0 अपॉन 0.5 ऊपर चला जाएगा तो 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। कोई छोटे से निकाले कोई बड़े से निकाले, बात बराबर है। हर जगह रेट इसमें क्या है, लाइन ये है आपका लीनियर वेरिएशन। इसमें यह भी कर सकते हैं, स्मॉल को कैसे दिखाते हैं, इंक्रीमेंटल स्मॉल और छोटा करते जाए तो कैसे दिखाते हैं हम उसको, इंक्रीमेंटल स्मॉल को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एक्स। ये बोले हम ये स्लोप है, या कोई ऐसे भी निकाले डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एक्स, लार्ज चेंज निकाले या स्मॉल चेंज निकाले, लीनियर सिस्टम में सब क्या आएगा, कांस्टेंट। लीनियर सिस्टम में स्मॉल से निकालो चाहे लार्ज से निकालो, पर यूनिट चेंज इन आउटपुट इज कांस्टेंट। कहीं से वो निकाले, इसके बीच में निकाले कांस्टेंट, इसके बीच में निकाले स्मॉल को निकाले। स्मॉल को कैसे दिखाते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज इन इंक्रीमेंटल चेंज इन आई विद इंक्रीमेंटल चेंज इन एक्स, डिफरेंशिएशन, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कांस्टेंट लाइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा। कोई दिक्कत, वाई इक्वल टू केस लाइन है। आउटपुट और इनपुट कैसे रिलेटेड होंगे, आउटपुट और इनपुट जो रिलेटेड से आई कैसे रिलेटेड होता है जी, आई इक्वल टू वी बाई आर। इसको कह सकते हैं लीनियर सिस्टम में कैसे है, 1/r कांस्टेंट है, एक 1/r कांस्टेंट है और v, यानी कि आउटपुट इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो आउटपुट होगा आपका लीनियर सिस्टम में कैसा रहेगा, y इक्वल टू सम कांस्टेंट m इंटू एक्स। रेट ऑफ चेंज यानी या स्लोप जो बोलिए, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज या स्लोप इंटू एक्स। यानी कि आउटपुट मुझे निकालना है किसी एक्स के लिए, एक किताब का दाम मालूम है मुझे 10 रुपया, तो 5 किताब का दाम 10 इंटू 5, एक का वैल्यू मालूम, 1 वोल्ट पर मालूम है, 2 वोल्ट के लिए निकालना तो ये बोलेगा 2 इंटू एम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करंट में से निकल जाएगा वहां पर। ये 1/r यहाँ क्या है, r क्या होता है जी, r यहाँ क्या होता है, r क्या होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। r क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। यहाँ क्या हो गया, डेल्टा आई बाई डेल्टा v स्लोप था, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई क्या आ जाएगा, 1/स्लोप। स्लोप क्या था, y अपॉन एक्स, आई अपॉन वी, वाई पर है आई एक्स तो 1/स्लोप। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वी आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी आई इक्वल टू कांस्टेंट इनटू इनपुट, आउटपुट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू इनपुट। 1/r क्या है, 1/r क्या है, 1r ये 1/r क्या था, डेल्टा आई, आर ये है तो 1 बाई क्या, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, यानी कि स्लोप इनटू कांस्टेंट। ये लीनियर सिस्टम की निशानी है, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आएगा। लीनियर सिस्टम किसी तरह से बोल सकते हैं, समझ गए ना। लीनियर सिस्टम क्या यह एक सिस्टम नॉन लीनियर है, नहीं। अगर लीनियर सिस्टम नहीं है, अगर लीनियर सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज, ये फॉरवर्ड बायस में मैं दिखा रहा हूं, यहां फॉरवर्ड बायस दिखाऊं, अब डायोड पर आ गया मैं, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज जो लाइन के लिए कांस्टेंट आया था, जो एक रजिस्टर के लिए कांस्टेंट आया था, जब मैं एक्सपेरिमेंट रजिस्टर से किया था तो कांस्टेंट नहीं है। कोई बच्चा मैंने प्लॉट कर रखा है 0.8, 0.9, 1 वोल्ट, 1.1, कोई वोल्ट बच्चा मान लीजिए कि आपका निकाल रहा है यहां पर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। एक बच्चा निकाल रहा है स्टूडेंट ए, वो निकालना चाह, वो निकाल देगा, वोल्टेज का चेंज है सर 2 मिलियन में 1 अपॉन 0.9 माइनस 0.8 कह देगा सर कि 2 मिली एम्पियर 0.1, इसको ऊपर कर देते हैं तो 20 मिली एम्पियर पर वोल्ट। 0.1 यानी कि 10 ऊपर चला, 20 मिली एम्पियर पर वोल्ट यहां से निकाल दिया बच्चा। ये है सर इसका रेट ऑफ चेंज। कोई बच्चा और आया क्या कि नहीं सर हम यहां से निकालेंगे, वहां से क्यों निकालेंगे, ठीक है, हम यहाँ 1 का वैल्यू लेंगे और 1.1 कर लेंगे। हम निकालो भाई, स्टूडेंट बी निकाला, स्टूडेंट बी निकाला, ए और बी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा भी कर दिया। वो सर हम यहां से निकालेंगे, हम निकालो बच्चे। तो कहा कि सर यहाँ 9 है, -5 मिली एम्पियर में है, और वोल्टेज का चेंज क्या है 1.1 -1
इसका 9 में से 5 गया 4 मिली एम्पियर बटे 0.1, यानी कि ऊपर कर दिया 0.1 तो 10 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट। ये कुछ और निकाल दिया। सेम नहीं है रेट ऑफ चेंज, यानी पर यूनिट में हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। सेम अगर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो यहाँ का करंट का चेंज और यहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए इतना 0.1 वोल्ट का चेंज किए थे तो मुझे 1 मिली एम्पियर का चेंज मिला था, और यहां चेंज कर दे रहे हैं तो मुझे कितना मिल रहा है? 9 में से 5 गया 9 माइनस 5 4 मिली एम्पियर। दोनों जगह चेंज सेम नहीं हो रहा है, एक लीनियर सिस्टम नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां पर हम क्या पैरामीटर निकाले? यहां तो रजिस्टर निकाल दिए थे, यहां पैरामीटर क्या निकाले? हम एक पैरामीटर निकालना चाहते हैं। हम यही एक पैरामीटर निकालना चाहते हैं। समझ गए ना इस बात को? उस पैरामीटर को एक निकालने जा रहे हैं, मैथमेटिकल पैरामीटर निकालना। एक्सपेरिमेंट के बाद हम एक मैथमेटिकल पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं। उस पैरामीटर को बोल रहे हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं? कि हर एक पॉइंट पर ये अलग अलग होगा। देख सकते हैं यहां कोई निकाला तो अलग, यहां कोई निकाला तो अलग, और कोई बीच में कोई निकाल देता, कोई बच्चा यहां का वैल्यू लेता है स्मॉल, उसका कुछ अलग आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं। समझ गए ना इस बात को? दोनों का अलग अलग, हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पर इनफैक्ट अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करें। डायनेमिक रेजिस्टेंस लिख लीजिएगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस R इक्वल टू, जैसे यहां रेजिस्टेंस था डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। तो मैं स्मॉल कर दे रहा हूं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। क्या ये कांस्टेंट होगा? नहीं, इट विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। यहां कोई निकालेगा तो अलग आएगा, यहां कोई निकालेगा तो अलग आएगा, यहां कोई निकालेगा तो अलग आएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? इंक्रीमेंटल चेंज इन स्मॉल चेंज, या स्मॉल चेंज को इंक्रीमेंटल चेंज भी बोलते हैं। चेंज इन V विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंटल चेंज इन I, स्मॉल चेंज। इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हम स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं यहां पर, यानी कि स्मॉल का मतलब क्या है? या स्लोप भी कह सकते हैं। यहां का स्लोप डिफरेंशिएशन क्या रहता है? हाँ, एक सेकंड, यहां स्लोप में रुक रहा हूं, फिर से मैं बोलूंगा इसका स्लोप क्या है। हाँ ठीक है, ये यहां पर रुक जाइए, स्लोप पे चर्चा हम लोग करेंगे। समझ रहे हैं ना? हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। हमने स्मॉल डेल्टा भी लिया है, स्मॉल डेल्टा I लिया है, इंक्रीमेंटल स्मॉल डेल्टा भी, स्मॉल डेल्टा I, डेल्टा भी डेल्टा I, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका स्लोप क्या है जी? स्लोप क्या होता है? y अपॉन एक्स चेंज डेल्टा I अपॉन डेल्टा एक्स। इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कर्व लिख देते हैं, करंट वोल्टेज कर्व ऑफ द डायोड। रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया? जस्ट उल्टा। R क्या होता है जी? R होता है R होता है ये। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? y अपॉन एक्स। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप हम लोग लेंगे डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, और जस्ट उल्टा रेजिस्टेंस है, जस्ट उल्टा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I रेजिस्टेंस है। ये स्लोप क्या होगा? डेल्टा V I अपॉन डेल्टा V। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1 बाई स्लोप निकाल के 1 बाई स्लोप कर देंगे, यानी कि 1 बाई डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। कोई दिक्कत? हर पॉइंट पर ये अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर ये स्लोप देखिए, क्योंकि डेल्टा I अपॉन डेल्टा V अलग अलग होगा। यहाँ का स्लोप अलग है। यहाँ ढाल देखिए, यहाँ का ढाल, ये कुछ ढाल बढ़ता है, ढाल देखिए एकदम खड़ा हो गया। ढाल देखिए उसका, इस तरह से बढ़ाकर ढाल देखिए। यहाँ देखिए एकदम खड़ा हो गया है ढाल। ये लाइन का ढाल देखिए, ये लाइन का ढाल, कौन सा लाइन का ढाल ज्यादा बड़ा है? ये ज्यादा ढाल है इसका, और ऐसे कर देंगे तो ढाल कम है, इसका ढाल 0 है। एकदम स्ट्रेट लाइन का ढाल क्या, कुछ ढालू ही नहीं, ऐसे 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 बढ़ रहा है, ढाल बढ़ता जा रहा है। समझे बात को जी? 1 बाई स्लोप, यानी क्यों वैसा लिख रहे हैं? स्लोप क्या देगा? डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, करंट अपॉन वोल्टेज y एक्सिस, x एक्सिस, तो 1, और रेजिस्टेंस क्या है? dV अपॉन dy, तो 1 बाई। इसको थोड़ा हम निकाले, इसको हम निकालना चाहे, समझ गए? लीनियर नॉन लीनियर में अंतर समझ गए? अगर हमको I और V में अब संबंध चाहिए तो हम निकाल सकते हैं स्लोप। एक आइडियल डायोड का हम अभी करंट इक्वेशन पे हम चर्चा बाद में करें। बस सिंपली हम लिख रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा ये देखिए, सिंपली लिख दे रहे हैं। I जो है ना डायोड का, वो एक्सपोनेंशियल होता है। डायोड का अक्रॉस वोल्टेज थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, ईटा VT। इस पे मैं चर्चा बाद में करूंगा। करंट जो होता है वोल्टेज से रिलेटेड, ये जो कर्व है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व है। इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको एक अप्रोक्सीमेट मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं रिप्रेजेंट, एक्सपोनेंशियल है। VD क्या है?
वोल्टेज अक्रॉस डायोड, या वी ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, यहां लिख दे रहे वी वोल्टेज अक्रॉस डायोड। इस पर हम चर्चा बाद में और करेंगे। वीटी थर्मल वोल्टेज बोलते हैं इसको, थर्मल वोल्टेज। इस इक्वेशन की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। थर्मल पहले हम थर्मल एनर्जी का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, केटी से मल्टीप्लाई करके और क्यू से डिवाइड कर देते हैं इसको थर्मल वोल्टेज। अभी इसको रोकते हैं यहीं पर, इसमें पहले थर्मल एनर्जी को ऐसे के से मल्टीप्लाई, इसको चर्चा करेंगे हम, ये डिस्कशन अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी इक्विवेलेंट निकाले टेम्परेचर का और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वोल्टेज, ये आता है रूम टेम्परेचर पर 26 मिली वोल्ट के लगभग, ठीक है, कांस्टेंट। इसको भी कांस्टेंट, अभी केवल मुझे यहां पर आना है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करता हूं। और ईटा जो है ना वो भी एक आइडियलिटी कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, इसको सिलिकॉन के लिए हम लोग ले लेते हैं 2, जर्मेनियम के लिए लेते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ऐसे यहां हमें निकालना है, स्लोप निकालना है, समझ रहे हैं ना, आई ये है मेरा, ठीक है ना, स्लोप निकालना है, इसको लिख लिए। डायनेमिक रेजिस्टेंस समझ गए, डायनेमिक रेजिस्टेंस समझ गया। स्लोप में क्या आएगा जी, यहां पर हमको मालूम है डी आई अपॉन डी वी, मैथमेटिकल इक्वेशन मालूम चल गया तो हम डी आई अपॉन डी वी निकाल सकते हैं। कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, ई टू द पावर एक्स, ये ना होता है, पढ़े होंगे 12th में, यहीं पर ये कर देते हैं, वी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सारा कांस्टेंट रखे हुए हैं आपका, सॉरी डी वी कर रहे हैं ना, तो आपका आपका ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ईटा वीटी है ना, ईटा वीटी बाहर आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वीटी। ईटा इसको बोल रहे हैं, एम की तरह लिखे हैं। अब क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो हम डिफाइन किए हो क्या किए हैं, 1 बाय स्लोप, ये ना स्लोप निकला, ये ना स्लोप है, डी आई अपॉन डी वी है ना स्लोप है, किसी पॉइंट पर निकाल दिए, किसी भी वोल्टेज पर हम लोग निकाले हैं स्लोप, यहाँ वोल्टेज दे जाते हैं किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आएगा, तो निकाल दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय स्लोप क्या आ जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस, 1 बाय स्लोप आपका आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ईटा वी टी ऊपर अपॉन ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी। इसको लिख सकते हैं ईटा वी टी, ईटा वी टी अपॉन ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी क्या है, यही तो आई है, यही तो आई है, ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी क्या था, आई, इसको लिख दिए आई। तो ये आया मेरा एक्सप्रेशन फॉर द डायनेमिक रेजिस्टेंस, ईटा वी टी अपॉन आई। ये आई, अब देखिए अब क्या आ गया, ईटा वी टी अपॉन आई। आई क्या है, जिस वोल्टेज पर आप करंट निकाल रहे हैं, यहाँ का निकाल रहे हैं, यहाँ का करंट निकाल लीजिए, यहाँ आई क्या आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, यहाँ 2 रख दीजिए। अगर यहाँ निकाल रहे हैं इस वोल्टेज पर आई क्या है, जहां प्लॉट कर रखे 9 मिली एम्पियर, तो यहाँ 9 रख देंगे। तो समझ रहे हैं ना, हर पॉइंट पर अलग अलग आएगा। आई क्या है, करंट, करंट का एक्सप्रेशन था, इसको फिर से आई ही लिख दिए। आई क्या है, करंट एट दैट वोल्टेज, जहां जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसी पॉइंट, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ये आई, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ये आई, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ये आई, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ये आई। क्या बता रहा है कि हर अलग अलग आई पर अलग अलग स्लोप आएगा। जहां ज्यादा आई है वहां स्लोप कम आएगा, डिनोमिनेटर में है। जहां आपका सॉरी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 बाय स्लोप कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ ध्यान देखिएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, स्लोप भी अलग अलग होगा। उसी का उल्टा क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आएगा, अलग अलग डायनेमिक रेजिस्टेंस आएगा। और कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा करंट पर निकालेंगे उतना ही आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस कम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस डायनेमिक रेजिस्टेंस की चर्चा हम यहां तक कर दिए। आप इतना ही ध्यान में रख सकते हैं कि डेल्टा 1 बाय द स्लोप, या आप आर को मैंने डिफाइन किया था, क्यों 1 बाय स्लोप लिख रहे हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी आई। इतना समझ गया ना, आर इक्वल टू डीवी अपॉन डी आई। और इसको हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया। और मैंने ये कहा कि इट इज नॉट कांस्टेंट, यहां की बात ध्यान रखिएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो आई कुछ और, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो आई कुछ और, यह भी बता रहा है, या स्लोप कुछ और, हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप है, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे आप ध्यान में रखें, स्लोप चेंज कर रहा है, उसी का तो मैथमेटिकल फॉर्म यहां आया है।
इट डिपेंड, क्योंकि स्लोप पे डिपेंड कर रहा है डायनेमिक रेजिस्टेंस, आर क्या है, dv अपॉन डी आई। इट डिपेंड्स अपॉन उस पॉइंट को जहां ऑपरेट कर रहे हैं उसको आप लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग पॉइंट, उस पॉइंट वोल्टेज और करंट के उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर हैं कि इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कि इस पॉइंट। कोई दिक्कत? समझ गए? डायनेमिक रेजिस्टेंस, लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम। एक चीज जो आप समझ पा रहे होंगे कि लीनियर सिस्टम, फिर से लीनियर सिस्टम का कंपेयर अगर मैं करूं दोनों लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर सिस्टम का एनालिसिस कितना आसान था जी। बस रेट निकाले हैं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 वोल्ट के लिए निकालना है तो रेट मालूम है, अगर तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करंट निकल जाए। अगर रेट मुझे मालूम है, रेट ऑफ चेंज, एक किताब का दाम मालूम है ना, तो 10 किताब का करना है तो क्या गुना कर देंगे, 20 का करना है गुना कर देंगे। लीनियर सिस्टम में एनालिसिस करना वाज क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट इजी। अब क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम को कैसे एनालिसिस करें? हर पॉइंट पर ही रेजिस्टेंस अलग अलग, अगर एक पैरामीटर रजिस्टर भी निकाल दे हम, डायनेमिक रेजिस्टेंस एक नहीं ना है, हर पॉइंट पर अलग अलग। किसको ले, किसको ले, एक समस्या हो गई। कोई कहेगा सर हम इसको लेते हैं, इसको ले, इसको ले, इसको ले, इसको ले, तो किसको ले? तो हर पॉइंट पर मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा। तो एक सिंप्लिसिटी करें हम, एक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इज अ नेम ऑफ, मैथमेटिक्स इज एन आर्ट टू सिंप्लीफाई, टू मेक एन अप्रोक्सीमेशन, सुटेबल अप्रोक्सीमेशन, कि हमारा चीजें क्या हो, सिंप्लीफाई हो जाए, मेरा एनालिसिस आसान हो जाए। मैं इस नॉन लीनियर सिस्टम को एक लीनियर सिस्टम में अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूं। एक नॉन लीनियर सिस्टम को अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, चूंकि क्यों कर रहा हूं कि लीनियर सिस्टम का आसान है एनालिसिस करना, और ये नॉन लीनियर सिस्टम है। क्यों करना होगा? मुझे करंट निकालना है, मान लीजिए सर्किट में करंट निकालना है। एक सर्किट दे दिया मुझे, एक सर्किट दे दिया, डायोड लगा दिया और कहा कि ये वोल्टेज सोर्स है, कह दिया करंट निकालो। इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे। हम एक आसान एनालिसिस करना चाहते हैं। लीनियर सिस्टम, जैसे रजिस्टर से क्रॉस करंट निकालना काफी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। I = V/R कर देते हैं इतना। अगर ऐसा ही कुछ अप्रोक्सीमेशन इस डायोड के लिए कर दें हम, तो मेरा कितना काम आसान हो जाएगा। केवल हम सिंपली इसको करंट निकाल लेंगे। अभी सर्किट में मुझे करंट निकालना, एक प्रॉब्लम किसी ने दे दिया, और हम क्या करना चाहते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं। एक अप्रोक्सीमेशन, हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस अलग अलग, मैं एक अप्रोक्सीमेशन करना चाह रहा हूं। और अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो हर पूरे का रेजिस्टेंस सेम आएगा, स्लोप सेम आएगा तो रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, चेंज इन V अपॉन चेंज इन I सेम आएगा। तो अगर एक लाइन के लिए रेजिस्टेंस क्या मिला था, सेम मिला था। लाइन में रेजिस्टेंस क्या आया था, एक लीनियर सिस्टम में रेजिस्टेंस क्या आया था, डेल्टा V अपॉन डेल्टा, यही ना था, या 1/स्लोप, 1/स्लोप। स्लोप क्या आएगा, y डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, उसी का उल्टा। तो वो तो कांस्टेंट आया था। अगर इसको लाइन मान ले, अगर इसको हम लाइन मान ले तो मेरा एनालिसिस बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं लाइन ही, इसको एक अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं। मैं कर दे रहा हूं कि यहां से यहां जब तक कट इन वोल्टेज था ये ऑफ है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, इसका जो वेरिएशन है एक लाइन की तरह, एक लाइन। ये मेरा अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने, एक अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैं कर्व को, फॉरवर्ड बायस में इस तरह से मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया। ये मेरा अप्रोक्सीमेट कर्व है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन किया है मैंने, लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। और मेरा देखिएगा एनालिसिस कितना आसान हो जाएगा। लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैंने, लाइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, लाइन के रूप में कन्वर्ट। ये कट इन, इसको कट इन वोल्टेज, यहां जहां सिग्निफिकेंटली कम करंट है वो कट इन वोल्टेज, इसके नीचे मान लिया कि जीरो करंट है, कोई करंट नहीं। इसके ऊपर जैसे ही बोलता है, एक्चुअल में वेरिएशन ऐसा है, मैंने इसको लाइन मान ली, इसको मैं बोल लिख एक चीज लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, पीस वाइज लीनियर माना है, इसके बाद लीनियर, इसको इस डायोड का मॉडल बना रहे हैं हम। क्या करेंगे अब, पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ डायोड, ऑल्दो इट इज नॉन लीनियर, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग इट एज अ लीनियर मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ दैट। क्यों कर रहे हैं, मेरा एनालिसिस बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ऑफ दैट डायोड। इसके नीचे हम लोग क्या मान रहे हैं, इसके नीचे जो हम मान रहे हैं करंट, कट इन वोल्टेज के नीचे में करंट जीरो, उसके बाद एक लाइन का वेरिएशन है। एक्चुअल वेरिएशन ये है, मेरे अनुसार मैं क्या मान लिया, इस वोल्टेज पर ये वेरिएशन, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया। एक्चुअल वेरिएशन ये है, मैंने उसको लाइन मान लिया। अगर आप लाइन मान लेते हैं, यानी फिर से उसको मैं पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन,
मॉडल का मतलब होता है कि हम इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो बिहेवियर है ना उसको हम एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, एनालिसिस करने के लिए। पीस वाइज मॉडल बना दिए, इस तरह से बना दिए मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा लिखूं, इसमें से लिख देता हूं, पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ द डायोड is the linear approximation, linear approximation क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू एडवांटेज देख लिए हैं, ऑफ द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ द डायोड, लिखिए इसको, बहुत काम का चीज है। कैसे मॉडलिंग करते हैं ये भी ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स इज एन आर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, हम एक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसका, और ऐसा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि मेरा काम आसान हो जाए। समझ रहे हैं बात को ना, कर दिया कर दिया। अब देखिए, अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एक लाइन का स्लोप क्या आता था, एक लाइन का स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। इसका स्लोप हम कहीं निकाले, कोई बच्चा कहीं निकाला था, हम देखे थे, कोई बच्चा इसके डेल्टा भी इसको ये माना था, फिर ये डेल्टा आई माना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहां कर लिया 1 वोल्ट अपॉन 4, यहां से निकाला 1, स्लोप क्या आया था 4 माइनस 2 अपन यहां से निकाला अपॉन 1, 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। कोई कहा था कि हम यहां से निकालेंगे सर, यहां से यहां निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां का चेंज कितना था 4 सॉरी वाई एक्सिस पर चेंज इन वाई, स्लोप क्या होगा चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, तो 8 मिली में अप माइनस 0 अपॉन 4, फिर से 2 मिली एम्पियर। या कोई स्मॉल निकाले, क्या कोई लार्ज डिफरेंस से निकाले, बात बराबर आया था, स्लोप सेम आ गया था। या कोई इंक्रीमेंटल स्मॉल, इसका स्लोप निकाले, सब सेम आएगा। या इस लाइन का कोई स्लोप निकाले डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, सब सेम आएगा। लाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट सेम। और इसी का उल्टा क्या था, इसी का उल्टा क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, वोल्टेज अपॉन करंट क्या है, यही तो रेजिस्टेंस है, 1 स्लोप। अगर इसका स्लोप सेम आ गया है, अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप सेम आएगा, तो पूरे को क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस हम डिफाइन कर देंगे, एक ही पैरामीटर निकालना पड़ेगा। डायनामिक रेजिस्टेंस जो बार बार चेंज हो रहा था उसको हम ना लेके अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, डिफाइन कर दे रहे हैं हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जो अब मैं दिखा रहा हूं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कोई, अब सारे रेजिस्टेंस तो एक ही होंगे ऑन स्टेज में, इसको हम आरएफ से दिखा रहे हैं, आरएफ। ये क्या आ जाएगा, आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। लाइन है तो कोई डेल्टा कुछ भी लिखिए, आपका सेम ही आएगा ना। कोई कहे सर हम इंक्रीमेंटल निकालेंगे, स्लोप तो सेम ही आएगा ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप निकाल के डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी निकाल के अगर उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा डेल्टा वी। ये स्लोप इसका क्या आएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, लाइन का, ये लाइन का बोल रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे आरएफ मिल जाएगा। तो कुछ भी आप निकाले हम चेंज, कोई बच्चा ऐसे 2 वोल्टेज का पॉइंट ले ले, 2 वोल्टेज का पॉइंट, 2 करंट का पॉइंट, 2 वोल्टेज का पॉइंट लेकर डिफरेंस निकाले, डेल्टा भी निकाल ले और डेल्टा यहां से निकाल, उसका भी सेम रिजल्ट आएगा। लाइन है तो स्लोप सेम है, कहीं से निकाले सेम स्लोप, कोई स्लोप जरूर ही चेंज कर रहा है। और स्लोप भी क्या है, रेट ऑफ चेंज सेम आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज सेम आ गया। अब सेम रेजिस्टेंस हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पूरे को एक ही आरएफ से। अब जो हम मॉडल बनाएंगे डायोड का, अब जो डायोड का मॉडल बनाएंगे, एक लीनियर बना दिए हम, बहुत ही काम की चीज है ये आपका। अब डायोड का मॉडल हम लोग क्या करें, इससे कम है तो कट इन है, ये कट इन वोल्टेज है, ऑफ है, और इससे ज्यादा है तो एक पैरामीटर इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आर ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत, एक ही पैरामीटर एक ही रेजिस्टेंस। अब डायोड का, जो ये डायोड का मैं मॉडल बना रहा हूं, ये जो डायोड यहां लगा रखा है, इस डायोड का जो मॉडल बन गया मेरा, एक वोल्टेज सोर्स जिसको दिखा दिए भी गामा, इससे ज्यादा वोल्टेज रहेगा तभी डायोड ऑन होगा, और एक रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहे हैं। इसी दोनों को, बस इसी दोनों से हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। इसके जगह क्या करेंगे, इस डायोड की जगह हम अगर ये लगा दें, डायोड की जगह यहाँ करंट निकालना है मुझे, ये वोल्टेज मान लीजिए कि दे रखा है 5 वोल्ट, करंट कहा के निकाल, ये दे दिया आपका, ये भी चलो 2 वोल्ट दे रखा, ये दे दिया आपका 100 ओम, और कहा कि निकालो करंट। हम सीधे सीधे इसका यूज कर लेंगे। इस डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस डायोड को हम इससे रिप्लेस कर, ये जो जहां डायोड है इसके जगह ये बना देंगे, एक वोल्टेज सोर्स और एक आरएफ। ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा, वी गामा कितना है, सिलिकॉन है तो 0.7, आरएफ हम निकाल लिए, एक्सपेरिमेंट के बाद हम निकाल लिए, मान लीजिए मेरा आया आरएफ आया 10 ओम दिया हुआ,
और मैं सर्किट लगाऊँ। अब KVL लगाकर आसानी से करंट हम निकाल सकते हैं। 2 वोल्ट है, इस करंट को निकालिए। अब करंट निकाल सकते हैं 2 माइनस दिस वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। KVL में एक बार फिर से लगा दे रहा, डू करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो वोल्टेज ड्रॉप तो नेगेटिव 2 माइनस आई इंटू 100 माइनस वोल्टेज का ड्रॉप 0.7 माइनस आई इंटू 10 इक्वल टू 0। या ऐसे भी कर सकते थे, कोई इसमें मैं KVL शुरू से लगा दिया, चेंज इन वोल्टेज, दो डिफरेंस इन वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस कर दीजिए, बात वही ना आया। तो या ऐसे करेंगे तो आई क्या आएगा, आई क्या आएगा जी, आई क्या आएगा 2 चेंज इन वोल्टेज सेम आ गया 2.0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 100 प्लस, डायरेक्ट भी कर सकते थे टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज डिफरेंस, टोटल डिफरेंस इन वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। KVL लागू कर दिए, पहला था तो KVL लगा दिए पूरा, आपको उतना ध्यान में रहना चाहिए। तो कितना आ गया जी 1.3 अपॉन 110, कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ये करंट मैंने आसानी से निकाल लिया, कोई दिक्कत, एक सिंपल तरीके से निकाल लिया हम लोग, कोई दिक्कत हुआ? जैसे ही रिप्लेस किए फॉरवर्ड बायस में डायोड, तो देख लिए कि हाँ फॉरवर्ड बायस में था, हाई कनेक्ट हुआ है इधर साइड से, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है डायोड का पॉजिटिव से, यानी कि एनोड से फॉरवर्ड बायस है, तुरंत इसको रिप्लेस कर दिया इससे। कोई दिक्कत है? कितना आसान से करंट निकाल दिया मैंने, अप्रोक्सीमेशन किया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। देखिए फायदा क्या हुआ। इसके अलावा भी आप देखेंगे डायोड को एक यहां से समझ गए ना। एक और क्वेश्चन बनाइए, आप बनाइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी हम, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पीस वाइज लीनियर मॉडल का यूज कीजिए और करंट निकालिए। दे रखा है आपका ये 100 RF, सॉरी, और ये डायोड लगा रखा है, और ये दे रखा है कि ये आपका है, सेम को दे रहे हैं, इसको भी इसको दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे पहले दिए 2 वोल्ट और कह दिया नहीं चलो उसको 3 वोल्ट कर देते हैं, 3 वोल्ट, और दे रखा है RF आपको दे रखा है 10 ओम, और कट इन वोल्टेज दे रखा है आपको दे रखा है 0.7 वोल्ट। निकालिए, करंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, निकालिए और इसको निकाल कर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको रिप्लेस कर, हमें करके दिखा दे रहा हूं, इसको रिप्लेस कर देंगे 100। इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, इस डायोड को, पूरे डायोड को कैसे रिप्लेस कर देंगे, एक वोल्टेज सोर्स और एक RF रेजिस्टेंस। कितना आसान हो गया ये काम। निकालिएगा करंट कैसे निकलेगा, ये 0.7 दे रखा है, चेंज इन वोल्टेज क्या, डिफरेंस इन वोल्टेज क्या है आपका 3 वोल्ट है ना, 3 माइनस 0.7 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 100 प्लस 10। निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को, कितना आसान हो गया काम। यहीं पर एक चीज मैं और करना चाहता हूं, यहां देख रहे हैं डायोड का मैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस काफी कम निकाल रहा हूं, 10 ओम 15-20 ओम ऐसे लिख रहा हूं। ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर इसको हम इसके नेग्लेक्ट करें, आइडियल डायोड को हम देख रहे हैं, इसमें हम आइडियल डायोड का मॉडल क्या हो, एक समझिए, एक आइडियल, कहीं कभी हम लोग और आसान कर सकते हैं, आइडियल डायोड, ओहो, एक आइडियल डायोड हम पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, कभी कभी हम आइडियल ही मान सकते हैं। देखिए आइडियल में क्या होगा, ऑफ में जीरो करंट पूरी तरह से ऑफ है, जीरो करंट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली ऑफ, मतलब ये सीरीज, ये अगर सर्किट है तो अगर रिवर्स बायस में है डायोड, अगर डायोड को मैं बना दूं पहले शुरू में, अगर रिवर्स बायस में है तो क्या दिखाएंगे हम, ये रजिस्टर, ये कंप्लीटली ऑफ, नो करंट, कंप्लीटली ऑफ, डायोड को इस तरह से कर, कंप्लीटली ऑफ, नो करंट, पूरी तरह से ओपन है। या ओपन का मतलब क्या है, कोई करंट नहीं है, वोल्टेज है, तो क्या करेंगे, इनफिनाइट रेजिस्टेंस, वोल्टेज है, वोल्टेज है, वोल्टेज अपन करंट में चेंज नहीं हो रहा है, करंट तो खैर जीरो ही यहाँ पे तो है, क्या है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस। ओपन का मतलब क्या है, जीरो का है या ओपन है, इसका मतलब इनफिनाइट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं कि ऑफ स्टेट में क्या है, ओपन या नो करंट या इनफिनाइट रेजिस्टेंस। ऑन स्टेट कट इन वोल्टेज इसका जीरो मान लेना, जैसे ही जीरो पर आया देयर इज ए लार्ज करंट, लार्ज करंट यहां पर इसी पर दिखा दिए हैं, यही पर प्लॉट पर है, आईडी को हम यही दिखा दिए, इसी पर आईडी भी है, ओवरलैप कर दिए हैं, ये आईडी इसी पर दिखा रहा है, दो तरह से दिखाना चाहिए था, ये आईडी को चलो मैं समझ रहे हैं ना, ये जीरो करंट को इसी पर मार्क कर दिया हूं मैं, ये जीरो करंट को दिखा रहा हूं, और ये लार्ज करंट जैसे ही आया जीरो लार्ज करंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफ स्टेट में जीरो करंट, ऑन स्टेट में क्या दिखा रहे हैं, ऑन स्टेट में
ऑन स्टेज में क्या कर रहे हैं, यानी कि इसका यहाँ मेरा क्या हो गया, कट इन वोल्टेज जीरो, कोई कट इन वोल्टेज नहीं है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी क्या कर दिए हम, जीरो। यानी कि डायोड को अगर हम ऐसे ना मॉडल करके ऐसे एक वायर से मॉडल कर दें, कंडक्टिंग वायर से सीधे, पूरा कंडक्टिंग है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या आएगा, ये एक आइडियल डायोड हो गया। जीरो कट इन वोल्टेज, जीरो कट इन वोल्टेज, जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं बात को, जीरो पे ही आपको सीधे करंट मिला, और ऑफ स्टेट में जीरो करंट, ऑफ स्टेट में जीरो करंट। कोई दिक्कत है? मैंने ऐसे ही कर दिए मॉडल, ऑन स्टेट में ऐसे मॉडल कर दिए। अगर ऐसे मॉडल करते जी, यहां करंट निकालो ना जी, यहां कितना करंट आता, अगर हम इसी क्वेश्चन में कर दिए कि अब एज्यूम कर लीजिए कि हम डायोड को आइडियल मान लीजिए। अब कोई बच्चा क्या करे, नहीं सर ये नहीं दिया, एज्यूम कर दिया कि आइडियल मॉडल, क्वेश्चन दे दिया एज्यूम आइडियल डायोड, आइडियल डायोड बोल दिया तो आरएफ कम जीरो मान लेंगे, यानी कि इसको कैसे कर देंगे। अभी ये प्रैक्टिकल डायोड इस मॉडल का यूज किए थे हम, अब क्या कर लिए, आइडियल मान लेंगे। अगर कोई आइडियल लिख दिया क्वेश्चन में, आइडियल डायोड है, तो कैसे करेंगे हम, 100 ओम, इसको क्या करेंगे, डायोड तो केवल एक कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई पूरा कंडक्टिंग कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, तब कितना करंट आता जी, तब करंट आता मेरा 3 माइनस 100 प्लस 10, यानी 3 अपॉन 110। यहां कितना आया था, जब कटिंग वोल्टेज को लिए थे तो आया था 2.3 अपॉन 110, ठीक है, थोड़ा सा एरर, अब आ गया 3 अपॉन 110, 3 अपॉन, कैलकुलेट करके निकालिए ना, कैलकुलेटर से निकालते हैं, देखिए कितना का अंतर आ रहा है, थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर भी आ जाएगा। 2.3 भागा 110 आपका आया 0.20, ये आपका आ रहा है 0.209 अप्रोक्सीमेटली। क्या है, 1000 से गुना करेंगे तो अगर हम सॉरी यहां पर है आपका 0.0, साफ से लिख दे रहे हैं, 0.0209 ये आ रहा है। अगर 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये पॉइंट यहां चला जाएगा, 20 यहां 1 2 3, 1000 से गुना कर दिए, 1000 से भाग देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, जनरली मिली में लिखते हैं, 20 मिली एम्पियर। और यहां कितना आ गया जी, 20.9 लिख सकते, चलो 0.9 भी लिख दे रहे हैं, 20.9 मिली एम्पियर यहां से निकाल। कोई बच्चा आइडियल माना तो देखिए आंसर में क्या अंतर आ रहा है, 3 भागा 110, 0.02727 मिली में करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 1 2 3 अंक घसकेगा, 27.27, 1000 से भाग दिया यानी कि 10 टू पावर माइनस 3 को क्या लिखते हैं, मिली एम्पियर। 10 टू पावर माइनस 3 को क्या लिखते हैं, 1000 से गुना किए, 1000 से भाग दिए, यानी कि 1000 से भाग दिए तो नीचे में 1000 चला गया, ऐसे समझिएगा बात को, इसको 10 टू पावर माइनस 3 को क्या लिखते हैं, मिली। लेकिन आंसर में अंतर, इधर ज्यादा था करंट, उधर आपका देखिए, उधर आपका 20 ना, यहां ज्यादा करंट दिखाना, 27 दिखाना, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिए, कटिंग वोल्टेज को नेगलेक्ट कर दिए, समझ रहे हैं ना बात को। आइडियल डायोड मान लिए, समझ गए ना, यहाँ आइडियल डायोड माने तो केवल और केवल डायोड क्या किए, कंडक्टिंग मान लिए, इसके आरएफ रेजिस्टेंस को 0, कटिंग वोल्टेज, समझ गए। कभी कभी हम लोग देखेंगे तो आइडियल मान लिए तो और आसान हो गया, लेकिन थोड़ा सा और एरर बढ़ गया, ठीक है ना। अगर पीस वाइज लीनियर मॉडल समझे आप, कैसे लीनियर अप्रोक्सीमेशन का हम फायदा हुआ मुझे, मैथमेटिकल फायदा, और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कैसे लेते हैं ये भी ध्यान देने की जरूरत है, कैसे मैंने मैथमेटिकली चीजों को सिंप्लीफाई किया, कैसे नॉन लीनियर मॉडल को मैंने लीनियर मॉडल में कन्वर्ट करके एनालिसिस किया। आगे आप देखेंगे बहुत सारे लीनियर मॉडल का आप स्टडी करेंगे, बहुत जगह आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्योंकि लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर देने के बाद, जैसे कि एक किताब का दाम 10 रुपए है तो 5 किताब का क्या है, सीधे रेट और इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है। 1 वोल्ट पर अगर 2 एम्पियर का करंट है तो 4 वोल्ट पर तो रेट निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस निकल जाएगा। लीनियर सिस्टम में निकालना आसान है ना, लीनियर सिस्टम में निकालना आसान है। अगर रेट दे रखा है, करंट का दे रखा है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ये स्लोप दे दिया, तो बोलेगा कि 2 वोल्ट पर कितना होगा, तो सीधे सीधे जैसे एक किताब का दाम दे रखा है, 2 किताब का दाम मल्टीप्लाई कर देते थे। रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, यानी कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा भी दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, काम मेरा खत्म हो गया, आसानी से हो गया। 2 से निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट, 2 मिली एम्पियर देगा, वोल्ट कर गया। 2 वोल्ट पर कितना करंट रहेगा, कोई बार 2 वोल्ट पर बताओ तो कितना करंट रहेगा जी, हम बोलेंगे 2। 4 वोल्ट पर बताओ तो जी, तो 4 इंटू दिस, 5 पे तो 5 इंटू दिस। जब तक वो लीनियर में है
तब तक केवल मल्टीप्लिकेशन कर आसानी से हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए लीनियर अप्रोक्सीमेशन किए। देखेंगे कब कभी सिस्टम को हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशन ध्यान में रखिएगा, कैसे उसका फायदा होता है, कैसे एनालिसिस आसान हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर आइडियल डायोड मान लें तो बिल्कुल आरएफ भी जीरो कर देंगे, कट इन वोल्टेज भी जीरो, बिल्कुल विदाउट कट इन वो जीरो पे ही ऑन हो गया है, वेरी लार्ज करंट स्टैब्लिश हो गया है, ऑफ पर जीरो करंट। समझ गए ना, इसको और हम लोगों ने ऐसे कर दिया, इसको और अप्रोक्सीमेट कर दिया आइडियल डायोड। समझ गए बात को, यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं, आगे अगली क्लास में हम लोग और स्टडी करेंगे। थैंक यू।